नमस्ते। मेरा नाम नेहा है। मैं 28 साल की हूँ और लोग मुझे रसीली भाभी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मुस्कान में एक ऐसी मिठास है जो सबको अपनी ओर खींच लेती है, जैसे कोई मीठा फल जो दूर से ही ललचाए। मेरी आंखें बड़ी-बड़ी हैं, उनमें वो चमक जो रात की अंधेरी गलियों को भी रोशन कर दे। और मेरी हंसी में वो रस जो सुनने वाले को और सुनने की प्यास जगा दे। मेरी कमर पतली है, लेकिन दिल इतना बड़ा कि सारे गांव की खुशियां समा जाएं। मेरी त्वचा गोरी है, जैसे दूध की मलाई, और जब मैं चलती हूँ तो मेरी चूड़ियों की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, जैसे परिवार। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू है और शाम को चिड़ियों की चहचहाहट। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरा पति शहर में नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, लेकिन महीने में 2-3 बार ही घर आता है। मैं घर संभालती हूँ, सास ससुर की देखभाल करती हूँ और कभी-कभी बगीचे में फूलों के साथ समय बिताती हूँ। घर में अब एक नौकर भी है, नाम है श्याम। वो जवान लड़का है, उम्र होगी 22 से 23 साल, मजबूत कंधे, लंबा कद और चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी-कभी रहस्यमयी लगती है। वो घर के सारे काम करता है, झाड़ू पोछा से लेकर बगीचे तक। मैं आज आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो कभी मुझे हंसाती है, कभी सोचने पर मजबूर कर देती है और कभी डराती भी है। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब श्याम हमारे घर आया था। तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कहानी लंबी है और हर मोड़ पर कुछ नया है। वो दिन था गर्मियों का, जब सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। सास जी सुबह से ही शिकायत कर रही थी, नेहा बहू, घर के काम इतने हो गए हैं कि अकेले नहीं संभलते। बगीचा सूख रहा है, छत पर कपड़े सुखाने में कमर दुख जाती है और रसोई में तो हाथ जल जाते हैं। एक नौकर रख लें, क्या कहती हो? मैं रसोई में चाय बना रही थी। गैस की आंच पर केतली रखी थी और बाहर से गांव की आवाजें आ रही थीं। बच्चों की हंसी, गायों की घंटियां। मैंने सोचा, हाँ, क्यों नहीं? मैं भी थक जाती हूँ। पति घर नहीं होता, ससुर जी खेतों में व्यस्त रहते हैं। मैंने हामी भरी। ठीक है माँ जी, रख लीजिए, लेकिन अच्छा लड़का हो जो काम ठीक से करे। सास जी खुश हो गईं और शाम तक गांव के एक चाचा जी ने श्याम को भेज दिया। वो आया, दरवाजे पर खड़ा, सिर झुकाए, हाथ में एक छोटा सा थैला। उसकी कमीज थोड़ी पुरानी थी, लेकिन साफ, और पैंट पर मिट्टी के निशान। भाभी जी, नमस्ते। मैं श्याम हूँ। चाचा जी ने भेजा है। मैं काम करूँगा, जो कहोगी वो करूँगा। उसकी आवाज़ गहरी थी, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो, और बोलते हुए उसने एक बार आंख उठाकर मुझे देखा, फिर नीचे कर ली। मैंने उसे ऊपर से नीचे देखा। मजबूत बाजू, चौड़ा सीना और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। मैंने सोचा, चलो, काम करने वाला लगता है, क्या फर्क पड़ता है। अंदर आओ श्याम, बैठो, मैंने कहा और सास जी को आवाज दी। हम सब बैठक में बैठे। सास जी ने पूछा, कहाँ से हो बेटा? परिवार क्या करता है? श्याम बोला, माँ जी, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। माँ बीमार रहती है, पिताजी नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। काम अच्छा करूँगा, विश्वास रखिए। उसकी बातों में ईमानदारी लग रही थी।
लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वो चुपके से मुझे ताक रहा है, जैसे मेरी साड़ी के पल्लू को नाप रहा हो। मैंने अनदेखा किया। फिर मैंने उसे घर दिखाना शुरू किया। पहले रसोई, जहाँ गैस पर सब्जी उबल रही थी, और अलमारियों में मसाले रखे थे। श्याम, यहाँ सब साफ सुथरा रखना। मैं खुद खाना बनाती हूँ, लेकिन मदद चाहिए। सब्जी काटना, बर्तन धोना, मैंने कहा। और वो सिर हिलाते हुए बोला, भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी हर चीज को छूकर साफ करूंगा। इतना चमकाऊंगा कि देखते रह जाओगे। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो डबल मीनिंग लग रहा था। हर चीज को छूकर। अच्छे लोग सोचेंगे कि वो बर्तनों की बात कर रहा है, लेकिन थोड़े शरारती दिमाग वाले सोचेंगे कि कुछ और। मैंने अनसुना कर दिया, हंसकर कहा, ठीक है, अब बगीचा देखो। हम बाहर गए। घर के पीछे छोटा सा बगीचा था, जहाँ गुलाब, चमेली और कुछ सब्जियों के पौधे लगे थे। धूप तेज थी। मैंने अपना पल्लू सिर पर डाला। श्याम ने कुदाल उठाई। भाभी, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैंने कहा। हाँ, लेकिन धीरे से, मिट्टी नरम है। ज्यादा जोर मत लगाना, वरना पौधे उखड़ जाएंगे। वो मुस्कुराया, घुटनों पर बैठ गया और बोला, भाभी, मैं जानता हूँ कैसे नरम चीजों को संभालना है। धीरे धीरे करूँगा, इतना प्यार से कि मजा आ जाए। फिर वही बात ऐसी कि सुनने वाला क्या सोचे। नरम चीजें, मिट्टी या कुछ और? मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो ये बीज लगाओ, देखो कैसे उगते हैं। पानी डालना मत भूलना। हम दोनों घुटनों के बल बैठे, मिट्टी में हाथ डाल रहे थे। उसका हाथ मेरे हाथ के पास आया, इतना करीब कि गर्मी महसूस हुई, लेकिन छुआ नहीं। मैंने महसूस किया कि वो और करीब सरक रहा है, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन मैंने पीछे हट लिया। उठकर कहा, बस अब मैं अंदर जाती हूँ। सास जी अंदर से आवाज लगाई, नेहा, चाय बना लो, ससुर जी आने वाले हैं। मैं चली गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि श्याम की नजरें मेरी पीठ पर टिकी हैं, जैसे कोई शिकारी। थोड़े थरकी लोग सोचेंगे कि अब बगीचे में ही कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं। मैं रसोई में पहुंच गई और चाय बनाने लगी। रसोई में मैं केतली में पानी डाल रही थी। बाहर से श्याम की आवाज आई, भाभी, पानी चाहिए, प्यास लगी है। मैंने गिलास भरा, बाहर आई, उसे दिया। वो पीते हुए मुझे देख रहा था, आंखें सीधी मेरे चेहरे पर। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो ऐसे? वो बोला, भाभी, आपकी चाय में इतना रस है, पीने का मन करता है बार बार। मैंने सोचा, चाय तो अभी बनी नहीं, ये क्या कह रहा है? लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जैसे मजाक। मैंने कहा, जा, काम कर, चाय तैयार होने पर बुला लूंगी। वो चला गया, लेकिन उसकी बात मन में घूमने लगी। रस, चाय में या मुझ में? शाम हुई। ससुर जी खेत से लौटे, थके हारे। हम सब बैठक में बैठे चाय पी रहे थे। श्याम बाहर झाड़ू लगा रहा था। मैंने उसे आवाज दी, श्याम, अंदर आ, थोड़ी चाय पी ले। वो आया, बैठा, लेकिन नजरें नीचे। चाय पीते हुए बोला, भाभी, आपकी चाय तो अमृत जैसी है, पीकर जीना चाहता हूँ। सास जी हंसी, हाँ बेटा, नेहा की चाय अच्छी होती है। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी बात में कुछ और मतलब है, जैसे मेरी तारीफ, लेकिन छुपे हुए। रात को जब मैं सोने गई, कमरे में लेटी, पति का फोन आया। वो बोले, नेहा, घर कैसा है, सब ठीक? मैंने बताया, हाँ, सब अच्छा। आज नया नौकर आया है, श्याम, काम करता है अच्छा। पति बोले, अच्छा,
लेकिन सावधान रहना, अकेले मत रहना उसके साथ। मैंने हंसकर कहा, क्यों? क्या सोच रहे हो? वो तो मासूम लगता है। लेकिन मन में श्याम की बातें घूम रही थीं और सोच रही थी कि क्या सच में कुछ है या सिर्फ मेरी सोच। रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलती रहीं। अगले दिन सुबह जल्दी उठी, देखा श्याम पहले से काम पर लगा है। वो छत पर कपड़े सुखा रहा था। हवा तेज चल रही थी। मैं ऊपर गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी साड़ी का पल्लू उड़ा। श्याम, मेरी साड़ी ठीक से फैला, मोड़ मत पड़ने देना, मैंने कहा। वो बोला, भाभी, मैं सब फैला दूंगा। जितना फैलाना है इतना खोल कर रखूंगा कि हवा में लहराए। हम दोनों छत पर खड़े। हवा में मेरे बाल उड़ रहे थे। मैंने हाथ से दबाए। श्याम का हाथ मेरी साड़ी को छू रहा था, लेकिन सिर्फ कपड़े को धीरे धीरे फैला रहा था। मैंने सोचा, ये लड़का शरारती है, बातें ऐसी करता है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। नीचे उतरते हुए उसने कहा, भाभी, आपकी साड़ी बहुत मुलायम है, छूने का मन करता है बार बार। मैं रुक गई, दिल धड़का। बोली, क्या मतलब श्याम? वो बोला, मतलब कपड़े की भाभी, इतनी सॉफ्ट है जैसे रेशम। मैं हंस पड़ी, लेकिन थोड़ा सस्पेंस हो गया। क्या वो सच में कुछ सोच रहा है? अच्छे लोग सोचेंगे कि वो मासूम है, सिर्फ तारीफ कर रहा है। लेकिन थरकी सोचेंगे कि अब बस छत पर ही कुछ होने वाला है। मैं नीचे आई, रसोई में नाश्ता बनाने लगी। दिन बीतते गए, श्याम घर का हिस्सा बन गया। वो सुबह उठकर झाड़ू लगाता, बगीचे में पानी देता और कभी-कभी बाजार से सामान लाता। एक दिन मैं रसोई में सब्जी काट रही थी, चाकू से आलू छील रही थी। गर्मी से पसीना आ रहा था। श्याम आया, बोला, भाभी, मदद करूं? अकेले मत करो। मैंने कहा, हाँ, ये प्याज काट ले। हम दोनों साथ बैठे, फर्श पर चाकू से सब्जी काट रहे। हवा में मसालों की खुशबू थी और बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। उसका हाथ मेरे हाथ के करीब आया, इतना कि उंगलियां छूने वाली थीं। मैंने पीछे किया, बोला, भाभी, आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे दूध की मलाई। छूकर देखने का मन करता है। मैंने कहा, चुप श्याम, काम कर, ऐसी बातें मत कर। लेकिन मन में सोच रही थी कि ये बातें क्यों करता है, क्या इरादा है। शाम को सास जी ने कहा, नेहा, श्याम को पढ़ाना शुरू कर, वो अनपढ़ है, थोड़ा सिखा दो, अच्छा रहेगा। मैंने हामी भरी, सोचा, अच्छा है, समय कटेगा। रात को हम बैठक में बैठे, लालटेन की रोशनी में, क्योंकि बिजली कम आती है। मैंने किताब खोली। ये है, बोलो अ। वो बोला, भाभी, आपकी आवाज में अ सुनकर मन भर जाता है, जैसे कोई गाना। फिर वही। मैंने किताब दी, उसके हाथ छू गए गलती से, लेकिन वो मुस्कुराया। मैंने नजरें हटा लीं। हम पढ़ते रहे, आ, ई, ई। वो पूछता, भाभी, ये कैसे लिखें? मैं हाथ पकड़कर दिखाती, लेकिन सिर्फ कलम से। रात भर सोचती रही कि क्या होने वाला है। क्या ये पढ़ाई का बहाना है? कुछ दिन ऐसे ही चले। श्याम अब ज्यादा करीब आने लगा, लेकिन कभी छुआ नहीं। वो बातें करता, तारीफ करता, लेकिन सीमा में। एक सुबह मैं नहाकर निकली। बाल गीले थे, तौलिए से सुखा रही थी। कमरे में आईना था, मैं बाल संवार रही थी। श्याम दरवाजे पर आया, बोला, भाभी, तेल लगा दूं बालों में, अच्छे से मालिश कर दूं? मैं चौंकी, दिल जोर से धड़का। नहीं श्याम,
मैं खुद लगा लूंगी। वो बोला, भाभी, मैं अच्छे से मालिश कर सकता हूँ। दर्द दूर हो जाएगा, सिर हल्का हो जाएगा। दर्द? मैंने कोई दर्द नहीं कहा था। मैंने मना किया, जा बाहर। लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ गया। क्या वो कुछ प्लान कर रहा है? घर के लोग सोचेंगे कि अब सुबह सुबह कमरे में कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो चला गया। उस दिन दोपहर में मैं अकेली थी। सास ससुर पड़ोस गए थे। घर शांत था, सिर्फ पंखे की आवाज। श्याम रसोई में था। मैं गई, बोली, चाय बना ले। वो बनाते हुए बोला, भाभी, आप अकेली लगती हो, मैं साथ दूं, बैठकर बातें करें। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, बस बातें करने का, आपकी जिंदगी के बारे में। हम बैठे चाय पीते हुए। वो अपनी जिंदगी बताने लगा। भाभी, मैं गरीब घर से हूँ। माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं। आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं तो जीना आसान लगता है। मैंने सहानुभूति दिखाई। हाँ श्याम, जीवन मुश्किल है, लेकिन मेहनत करो। लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं, नीचे सरकती हुईं। बातों बातों में बोला, भाभी, आपकी आंखें कितनी गहरी हैं, डूबने का मन करता है इनमें। मैं उठी, चली गई, लेकिन दिल में घबराहट थी। धीरे धीरे शाम की बातें बढ़ने लगीं। एक शाम हम बगीचे में थे, फूल तोड़ रहे। सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी हो गई थी। मैंने एक गुलाब तोड़ा, खुशबू सूंघी। वो बोला, भाभी, ये फूल आपकी तरह नाजुक है, छूकर देखो, कितना मुलायम। मैंने छुआ, उसके हाथ ने मेरे हाथ को छुआ। मैं पीछे हटी, बोली, श्याम, ध्यान रख, गलती मत कर। वो बोला, सॉरी भाभी, गलती से। लेकिन आपकी त्वचा तो फूल से भी नरम है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई चाहत। रात को मैं सो नहीं पाई। सोच रही थी कि क्या करूं, पति को बताऊं, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, सिर्फ बातें। अगले दिन मैंने उसे कम काम दिए। बोली, आज बाजार जा, सामान ला। लेकिन शाम को वो फिर आया। बोला, भाभी, आज मैं घर साफ करूं, आपका कमरा भी। मैंने हाँ कहा, लेकिन सतर्क रही। वो झाड़ू लगाते हुए मेरे कमरे में आया। मैं वहाँ किताब पढ़ रही थी। बोला, भाभी, आपका बिस्तर ठीक कर दूं, चादर फैला दूं। मैंने कहा, नहीं, जा बाहर। लेकिन वो करीब आया। बोला, भाभी, मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, जो कहो वो करूँ। दिल धड़क गया। क्या अब कुछ होने वाला है? मैंने डांटा, बाहर जा श्याम, ऐसी बातें मत कर। वो चला गया, लेकिन सस्पेंस बना रहा। घर में तनाव सा हो गया। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। रंग बिरंगे स्टॉल, गाने बजाने। सास जी ने कहा, नेहा, शाम को साथ ले जा, सामान लाना है, चूड़ियाँ, मसाले, कुछ कपड़े। मैं नहीं जाना चाहती थी, मन में डर था, लेकिन गई। रास्ते में श्याम मेरे साथ चल रहा था, गांव की पगडंडी पर। वो बोला, भाभी, आज आपके साथ घूमने का मजा आएगा। मेले में भीड़ थी, लोग हंस रहे थे, झूले चल रहे थे। श्याम मेरे पास पास, जैसे रखवाली। एक दुकान पर मैंने साड़ी देखी, लाल रंग की, चमकदार। वो बोला, भाभी, ये आप पर अच्छी लगेगी, ट्राई करो, आपकी कमर पर कितनी फिट आएगी। मैंने मना किया, नहीं, बस देख रही हूँ। लेकिन वो जोर देने लगा, ट्राई तो करो भाभी, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। भीड़ में धक्का लगा। उसका हाथ मेरी कमर के पास आया, जैसे संभालने के बहाने।
मैंने पीछे देखा, वो मुस्कुरा रहा था। बोला, सॉरी भाभी, भीड़ है। दिल में घबराहट हुई, लेकिन कुछ कहा नहीं। वापस आते हुए रास्ते में बोला, भाभी, आज मज़ा आया। आपके साथ ऐसा लगता है जैसे सपना। मैं चुप रही। घर पहुंचकर सोच रही थी कि ये सब क्या है। क्या वो सच में कुछ चाहता है? घर के लोग सोचेंगे कि मेले में कुछ हुआ होगा, भीड़ का फायदा उठाया। लेकिन नहीं, सिर्फ बातें और छुआन। फिर एक दिन श्याम ने कहा, भाभी, मुझे पैसे चाहिए माँ के इलाज के लिए। डॉक्टर ने दवा लिखी है। उसकी आंखें नम थीं। मैंने तरस खाया, पर्स से पैसे निकाले, दिए। लेकिन वो बोला, भाभी, बदले में मैं कुछ भी करूँगा, आपकी सेवा में हमेशा रहूँगा। मैंने कहा, बस काम कर श्याम, और कुछ नहीं। वो करीब आया, बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैं आपका गुलाम हूँ, जो हुक्म दो। गुलाम? बात ऐसी कि मतलब कुछ और निकले, सेवा या कुछ और। मैंने टाला, लेकिन मन में डर लगने लगा। रात को सास जी से कहा, माँ जी, शाम को जाने दो, कोई और रख लें। लेकिन वो बोली, नहीं बहू, वो अच्छा काम करता है, ईमानदार है। मैं चुप रही, लेकिन रातें बेचैन होने लगीं। अगले दिनों श्याम की बातें और बढ़ीं। वो कहता, भाभी, आपकी मुस्कान में रस है, चखने का मन करता है। मैं डांटती, चुप रहो श्याम। लेकिन वो हंसता, भाभी, मजाक था। सस्पेंस बढ़ता गया। घर में हर पल लगता कि अब बस कुछ हो जाएगा, वो करीब आएगा, कुछ करेगा। मैं सास ससुर के साथ ज्यादा रहने लगी, अकेले नहीं। एक दिन वो फिर आया, बोला, भाभी, आज रात पढ़ाई करें, मैं अक सीखना चाहता हूँ। मैंने मना किया, लेकिन सास जी ने कहा, सिखा दो बहू। हम बैठे, लेकिन उसकी नज़रें मेरे गले पर, साड़ी पर। बोला, भाभी, आपकी गर्दन कितनी सुंदर है, जैसे मोती। मैं उठी, चली गई, मन में सोच, ये कब तक चलेगा। लेकिन अब कहानी का मोड़ आता है जो सब बदल देता है। एक सुबह उठी, देखा श्याम नहीं है, बगीचा सूना, रसोई में कोई नहीं। मैंने खोजा, सास जी से पूछा, लेकिन कोई पता नहीं। दोपहर तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। शाम को गांव से पुलिस आई। 2 सिपाही सास जी को बुलाया। बोले, माँ जी, आपके घर नौकर श्याम था ना? वो एक ठग है, चोर है। गांव में कई घरों से चोरियां की हैं। वो नौकर बनकर घुसता है, औरतों से डबल मीनिंग बातें करता है, डराता है, पैसे ऐंठता है। असल में फिजिकल कुछ करने का इरादा नहीं, सिर्फ डराकर कमाई। मैं हैरान रह गई, दिल बैठ गया। पुलिस ने बताया कि वो कई घरों में यही करता था, माँ के नाम पर पैसे लेता और भाग जाता। हमारे घर में कुछ नहीं चुराया, क्योंकि मैंने पहले ही पैसे दे दिए थे। पुलिस जाने के बाद कुछ दिन बीते, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। सास जी रसोई में व्यस्त, ससुर जी खेतों में, और मैं अपनी रोजमर्रा की रूटीन में। लेकिन मन में एक खालीपन था, जैसे कोई हिस्सा गायब हो गया हो। श्याम की बातें याद आती, उसकी वो डबल मीनिंग वाली मुस्कान, वो आंखें जो चुपके से मुझे ताकती। पहले तो मैं डरती थी, सोचती थी कि ये क्या चाहता है। लेकिन अब वो बातें मुझे रातों में जगाती। मैं लेटी रहती, एक हाथ को अपने नीचे डालकर चांदनी रात में खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या वो सच में चोर था या सिर्फ मेरे लिए आया था। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती, जैसे कोई तितली उड़ रही हो।
शायद मैं भी उसके लिए तड़पने लगी थी। हाँ, मानती हूँ, शुरुआत में तो उसकी बातें मुझे परेशान करती, लेकिन धीरे-धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी थीं। वो, "भाभी, आपकी मुस्कान में रस है," कहता और मैं मन ही मन मुस्कुराती। क्या ये प्यार था? मैं खुद से पूछती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। पति शहर में थे, फ़ोन पर बात होती, लेकिन वो बातें सूखी लगतीं। श्याम की याद में एक नमी थी, एक रस था जो मुझे प्यासा कर देता। फिर वो रात आई, घर में सब सो चुके थे। बाहर क्रिकेट की आवाज़ें आ रही थीं और मैं बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक फ़ोन बजा, अनजान नंबर। मैंने देखा, दिल धड़का, लेकिन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वो ही गहरी, वो ही राज वाली, "भाभी, मैं श्याम बोल रहा हूँ।" मैं चौंक गई, फ़ोन कान से लगाए बैठ गई, हाथ काँपने लगे। "श्याम, तुम तुम जेल में हो? कैसे फ़ोन कर रहे हो?" मैंने धीरे से पूछा, डरते हुए कि कोई सुन न ले। वो बोला, "भाभी, जेल में हूँ, लेकिन एक दोस्त का फ़ोन लिया है। सच बताता हूँ, मैं चोर नहीं था, मैं तो आपका था, हमेशा से।" उसकी आवाज़ में दर्द था, जैसे कोई घाव खुल गया हो। मैंने पूछा, "क्या मतलब श्याम?" पुलिस ने कहा, "तुम ठग हो, चोर हो।" वो हँसा, हल्के से, लेकिन वो हँसी में उदासी थी। "भाभी, वो सब झूठ था। पुलिस को बचाने के लिए कहानी बनाई। असल में मैं आपके लिए आया था। सालों पहले गांव के मेले में देखा था आपको, लाल साड़ी में, हंसते हुए। दिल लग गया। सोचा कैसे करीब आऊं। नौकर बनकर आया ताकि रोज देख सकूं, बात कर सकूं। वो डबल मीनिंग बातें, वो तो बस बहाना था आपकी मुस्कान देखने का। कभी छुआ नहीं, क्योंकि सम्मान था। आप भाभी हो, लेकिन मेरे दिल की रानी।" मैं सुनती रही, आंखें बंद और मन में तूफान। वो आगे बोला, "पैसे इसलिए मांगे क्योंकि सच में माँ बीमार थी। डॉक्टर ने दवा लिखी, लेकिन मैं जानता था आप दया करोगी। पुलिस ने पकड़ा क्योंकि मैंने एक असली चोर को पकड़ने की कोशिश की, जो गांव में चोरियां कर रहा था। लेकिन वो मुझे फंसा गया, मेरे नाम पर सब डाल दिया। भाभी, मैं जेल से निकलूंगा तो सिर्फ आपकी एक मुस्कान चाहिए। बस एक बार मिलना, बताना कि आप भी कभी मेरे बारे में सोचती थीं।" उसकी आवाज़ टूट रही थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या कहती, मैं तो खुद तड़प रही थी। रातें बीतती और मैं सोचती कि काश वो घर में होता, वो बातें करता, शायद मुझे भी प्यार हो गया था। हाँ, मानती हूँ, शुरुआत में डर था, लेकिन उसके जाने के बाद वो कमी, वो तड़प। मैंने धीरे से कहा, "श्याम, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी याद आती है। वो बातें, वो मुस्कान।" वो चुप हो गया, फिर बोला, "भाभी, बस यही काफ़ी है। मैं निकलूंगा, इंतज़ार करना।" मैं फ़ोन काट कर बैठ गई, तकिए में मुंह छुपाया और रोई। आंसू रुकते नहीं थे। वो ठग नहीं, प्यार था, या फिर ये भी झूठ का खेल? लेकिन मेरे दिल ने मान लिया था। मैं तड़पती रहती, दिन में काम करती, लेकिन मन कहीं और। रसोई में चाय बनाते सोचती, काश वो आता और कहता, "भाभी, रस है इसमें।" बगीचे में फूल देखती, याद आती उसकी। शायद प्यार हो गया था, वो अजीब सा प्यार जो नौकर और भाभी के बीच नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। मैं पति को फ़ोन करती, लेकिन बातें सूनी लगती। रातें
लंबी हो गई। सपनों में शाम आता, मुस्कुराता। जीवन में कभी कभी ट्विस्ट इतना गहरा होता है कि समझ नहीं आता क्या अच्छाई थी, क्या बुराई, या बस इंसान का दिल जो सीमाओं को नहीं मानता। मैं अब भी इंतजार करती हूँ, शायद वो आए, शायद सच हो। लेकिन ये राज मेरे दिल में छुपा है, किसी को नहीं बताया। आप सुन रहे हो ना? क्या लगता है, क्या करूं मैं?